हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। तो भारत को कहा गया है लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। क्यों कहा गया है? क्योंकि मॉनसून से यहाँ वर्षा होती है। गर्मी के मौसम में लैंड का टेम्परेचर हाई होता है एवं समुद्र का टेम्परेचर लो। तो मॉनसून के समय में क्या होता है कि समुद्र से हवा, जल भरी हवा, आर्द्र हवा, मॉइस्चराइजिंग और हमिड जो एयर है वो स्थलीय भाग में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के साथ वर्षा होती है। और भारत के लोग मानसून का इंतज़ार करते रहते हैं। मानसून समय पर आना मतलब खेती अच्छा होना, फसल बढ़िया होना और किसानों की समृद्धि बढ़ना। तो भारत में जो कहा जाता रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है। अब तो इकोनॉमी चेंज भी हुआ है, भारत का भी चेंज हुआ है। सर्विस सेक्टर और जो निर्माण क्षेत्र है उसकी भागीदारी बढ़ी है। लेकिन मतलब अभी भी हम देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों का जीवन यापन होता है कृषि से। और कृषि जो मानसून आधारित कृषि है, हालांकि अब डेवलपमेंट के साथ सिंचाई के साधन सब उपलब्ध हुए हैं, लेकिन मतलब मानसून समय पर आने का मतलब हो गया कि फसल अच्छा होना, मतलब और अच्छे फसल के साथ साथ अच्छा उत्पादन, माने अच्छी कीमत भी मिलना। तो मॉनसून एक्चुअली में जो शब्द है अरबी वर्ड से निकला है, अरबी शब्द से, जिसका अर्थ ही होता है मौसम। और इंडिया को लैंड ऑफ मॉनसून कहा जाता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे, सीखेंगे कि मॉनसून क्या होता है। तो मॉनसून एक हवा का नाम है और एक्चुअली में समुद्र से हवा धरती की तरफ चलती है। यानी कि हिंद हम देख सकते हैं, हिंद महासागर से, जिसको अंग्रेजी में हम इंडियन ओशियन कहते हैं, वहाँ से हवा, आर्द्र हवा, मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट वाला हवा भारत में प्रवेश करती है। और हवा जो बहती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, आप ऐसे समझ लीजिए कि हवा है और एक जगह हवा खाली है और दूसरी जगह हवा भरी हुई। तो क्या होगा, हवा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक जगह गड्ढा है, एक तरफ हम उस ऊपर में वाटर लेवल का अंतर कर दें, जैसे समुद्र, जैसे मतलब समुद्र ही क्यों न हो या तालाब हो और उसके मेर पर ऊपर में हम किसी बर्तन में बाल्टी ही में पानी रख दें, तब पानी का फ्लो किधर होगा? बाल्टी से समुद्र की तरफ। कब? जबकि लेवल हाई हो। तो वही चीज़ होता है कि अगर मतलब हाई प्रेशर का विंड है, हाई प्रेशर है वातावरण में, तो लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी। तो समुद्र से हवा धरती के तरफ चलती है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन से हवा भारत में प्रवेश करती है। और मानसून एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मौसम। तो इसमें मौसम चेंज हो जाता है। एकदम तपते गर्मी में लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वर्षा हो और मौसम ठंडा हो जाए। तो मानसून पर्याय हो गया है रेनी सीजन का, भारत में वर्षा ऋतु का पर्याय हो गया है। अब हम इसको समझते हैं कि लोग मानसून आने का इंतज़ार करते रहे कि कब एकदम समय पर मानसून आ जाए। और इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ मानसून। मानसून रेफर्स टू द रेनी सीजन। The rain-bearing monsoon winds blow from the Indian Ocean and enter the mainland of India। तो भारत को हम मानसून की धरती के भी नाम से जानते हैं। और मानसून पर्याय हो गया है वर्षा ऋतु का। और वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है और इंडियन ओशियन से ये मानसूनी जो वायु है प्रवेश करती है भारत के मेनलैंड में, मुख्य भूमि पर। उसके बाद पीपुल ऑफ इंडिया eagerly wait for the arrival of monsoon rains to get relief from the oppressive heat of the Indian weather। भारत में जो मौसम की स्थिति होती है उसमें लोग बहुत ही इच्छापूर्वक और बहुत ही व्यग्रतापूर्वक मानसून के अराइवल की प्रतीक्षा करते हैं। तो एक तो है कि जो मानसून के आने से फसल अच्छी होगी, और दूसरा जो एकदम उमस भरी गर्मी होती है, तपता हुआ जो हीट होता है, तो मौसम को मानसून वर्षा करके ठंडा देता है। तो इसलिए लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। और दूसरी बात है कि हिमालय के चलते क्या होता है कि भारत का जो वेदर कंडीशन है वो वार्म है।
ड्यू टू हिमालय इंडियाज वेदर कंडीशन इज वार्म। अब क्यों वार्म है? क्योंकि पूरा जो नॉर्दर्न तरफ का जो ये है पोल है, नॉर्दर्न पोल से एकदम ठंडी ठंडी हवा आएगी तो पूरा एकदम सर्द कर देता भारत को। लेकिन हिमालय जो भारत का प्रहरी है वो क्या करता है, तो उसको रोकता है ठंडे हवा को, और ठंडा हवा को जो रोक देने के कारण यहाँ का मौसम थोड़ा सा गर्म है। तो हम कह सकते हैं कि फोरकास्ट ऑफ वेदर एक्सपर्ट द डेट ऑफ मानसून इज़ फिक्स्ड, और उसमें कुछ वेरिएशन भी होता है। मौसम विभाग के जो भविष्य वक्ता होते हैं, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, उनको पता होता है कि मानसून कब आने वाला है, तो उस हिसाब से वो लोग डेट ऑफ मानसून को एक्सपर्ट आर डिसाइडिंग एंड फोरकास्टिंग अबाउट द डेट ऑफ द मानसून। अगर गुड मानसून है तो गुड क्रॉप्स होगा, डेट फेल हो गया तो ड्राउट का कंडीशन हो जाएगा। मानसून इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के जीवन को मानसून प्रभावित करता है। अब हिमालय चेन ऑफ जो माउंटेन है, हिमालय पर्वतीय जो श्रेणी है, वो क्या करता है, भारत को रक्षा करता है कौन चीज़ से, तो चिली कोल्ड से, चिली कोल्ड विंड से। अब ये चिली कोल्ड विंड कहाँ से आते हैं, तो नॉर्दर्न पोलर रीजन से आते हैं, जो उत्तरी जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ से जो साइबेरिया का सबका जो हवा सब है वो आएगा, और भारत को बुरी तरह लोग एकदम जम जाते उस ठंडा में। तो उस ठंडा से हिमालय रक्षा करता है, और हिमालय ही के कारण भारत का जो वेदर कंडीशन है वो वार्म है, गर्म है। अब भारत का जो मानसून जो मौसम है उसको अगर पूछता है कि भारत में कैसी जलवायु है, तो कहा जाता है कि मानसूनी तरह का जलवायु है। इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन मतलब हाँ, हम ये भी कहते हैं कि वेदर कंडीशन है, वार्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है मौसम में। कहीं पर आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान का क्षेत्र है तो वहाँ बहुत गर्मी होगी, वहाँ कम 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। वहीं मेघालय में चले जाएं तो कुछ जगहों पर 1000 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। और मानिसराम जो क्षेत्र है मेघालय का, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वैसे तो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान गर्म मुल्क है, तो होल नॉर्दर्न इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी द वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन, और वी मे से दैट होल नॉर्दर्न इंडिया हैज़ ए वार्म क्लाइमेटिक टाइप ऑफ कंडीशन और सीजन। लेकिन मतलब इसको हम कहते हैं लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कहते हैं इंडिया को। और इसमें हम देख सकते हैं विविधता, जाड़ा का भी मौसम होगा नॉर्दर्न इंडिया में। जब जाड़ा का मौसम होगा अक्टूबर से मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक, तो नवंबर से ठंडा थोड़ा सा होना शुरू होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में ये तक रहेगा 3 महीने का मुख्य रूप से। तो इस मौसम में क्या देखेंगे कि कुछ इलाके में एकदम बहुत ठंड मौसम हो जाता है, और जो पहाड़ी इलाका सब है वहाँ हम देख सकते हैं कारगिल सब का क्षेत्र है, वहाँ -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और गर्मी की बात करें तो गर्मी के मौसम में रेगिस्तानी इलाका में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है। और बिहार का जो हॉटेस्ट प्लेस है गया, वहाँ भी कभी कभी 50 हो जाता है, नहीं तो 45 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का जो भाग है उसमें दिन का टेम्परेचर बहुत मतलब गर्म होगा, और जो मतलब जाड़े के मौसम में बहुत ठंडा भी पड़ता है। तो इंडिया इज़ कॉल्ड ए लैंड ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत की जो मतलब क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं, ये जो भूमि है ये ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का देश है। अब इसमें अगर हम बात करें थ्रो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ट्रॉपिकल, इट रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी एट रीजनल लेवल। क्षेत्रीय रूप से अब जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ मरुस्थलीय इलाका है, जहाँ बर्फीला इलाका है, जहाँ समुद्र तटीय इलाका है, तो सब एक जैसा मौसम नहीं होगा। समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देखेंगे न ज़्यादा ठंडी पड़ेगी न गर्मी। हम बम्बई में अगर चले जाएँ तो वहाँ देखेंगे कि जाड़े के मौसम में भी बहुत जाड़ा नहीं पड़ेगा और गर्मी के मौसम में भी बहुत गर्मी नहीं पड़ेगा। यही हालत तमिलनाडु सब के क्षेत्र में, मद्रास सब में हम देख सकते हैं
कि या समुद्र तटीय जो अन्य इलाका सब है, समुद्र तटीय जो नगर है, वहाँ हम देख सकते हैं ना बहुत गर्मी ज़्यादा, ना वहाँ बहुत ठंडी ज़्यादा। तो मेन रीजन इज दैट इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एक्सटेंडिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल जोन टू द टेम्परेट जोन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल जोन, ये जो पृथ्वी का जो जलवायु क्षेत्र है टेम्परेचर के हिसाब से उसको हम मानते हैं ना ट्रॉपिकल जोन में और टेम्परेट जोन में। तो यहाँ से ट्रॉपिकल जोन भी गुजरता है और टेम्परेट जोन भी गुजरता है। विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो लाइन है वो हम देख सकते हैं कि देश के मध्य भाग से गुजरता है। इन साउथ इंडिया द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड। दक्षिण भारत का जो मौसम है उसको हम देख सकते हैं गर्म और आर्द्र देख सकते हैं। और कोस्टल एरिया का मॉडरेट क्लाइमेट है, ना मतलब गर्मी ज़्यादा ना ठंडी ज़्यादा। एज द ओशियन मॉडिफाइज द टेम्परेचर, क्योंकि समुद्र जो है टेम्परेचर को मॉडिफाई करता है। नॉर्थ इंडिया एक्सपीरियंसेज एक्सट्रीम क्लाइमेट। नॉर्थ इंडिया में जबकि हम देख सकते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, गर्मी मौसम में बहुत गर्मी पड़ेगी और विंटर में बहुत ज़्यादा होगा। समर्स वेरी हॉट और विंटर वेरी कोल्ड। तो माउंटेन्स रीजन्स रिसीव स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर हम बर्फ़पात देख सकते हैं, तुषारपात देख सकते हैं, स्नोफॉलिंग देख सकते हैं। और कारगिल जैसा जो क्षेत्र है वहाँ पर कई जगह पर मतलब जो बर्फ़पात वाला जगह है वहाँ पर -40 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो मई सब के समय में, मई के टाइम में जिनका टेम्परेचर 50 डिग्री तक सेल्सियस तक हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर भाग जो है असम हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखेंगे कि जून में बहुत अधिक वर्षा होती है। और मेघालय सब का जो क्षेत्र माना जाता है, जैसे मानसरोवर क्षेत्र है, वहाँ बहुत ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वेट क्षेत्र में उसकी गिनती होती है। और वहीं राजस्थान का जो मरुस्थल वाला इलाका है वहाँ बहुत कम वर्षा होती है। तो भारत बहुत बड़ा देश है तो मौसम में तो विविधता होगी, यही यहाँ देखने को मिलता है। और साउदर्न इंडिया में जाएँ तो हम मॉडरेट टेम्परेचर देखेंगे, वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट देखेंगे, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी। अब हम चर्चा कर लेते हैं द सीजन ऑफ इंडिया का। तो भारत में हम कहते हैं ना कि वैसे अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट का बुक देखेंगे, इंडियन कल्चर वाला, और इंडियन में जो मौसम के बारे में बताया जाता है तो शीत, बसंत, हेमंत, ग्रीष्म, तो इस तरह से 6 सीजन के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर अब मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से देखें तो 4 सीजन बताए गए हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। तो समर, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। तो कोल्ड वेदर सीजन जो होता है हमारा दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होता है। टेम्परेचर इस समय में लो हो जाता है। और अगर हम हवा की बात कहें तो लैंड से सी के तरफ बढ़ती है। विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। ड्राई वेदर कंडीशन इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और पूरे देश में हम ड्राई वेदर कंडीशन का अनुभव कर सकते हैं। फिर अगर मतलब हम देखें तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में, और ये कौन चीज़ के कारण होती है, द कॉस्ट बाय वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हॉट वेदर सीजन की बात करें तो देश में मार्च से मई महीने में होती है। मार्च से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। सन इज ओवर हेड, ऐसा लगेगा कि सूर्य हमारे माथे पर है, पूरा ऊपर में सूर्य है। एंड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, और अगर हम पृथ्वी पर इक्वेटर के हिसाब से बात करें तो इक्वेटर के उत्तरी तरफ ये सन आ जाता है। नॉर्थ इंडिया में हॉटेस्ट मंथ सब के रूप में जून को हम कंसीडर कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो बढ़ना शुरू होता है तो आपको 45 डिग्री सेल्सियस तक कहीं कहीं हो जाता है। और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर हम देख सकते हैं डे टेम्परेचर। द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो इन द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, पूरे समूचे जो उत्तर भारत में है उसमें हम गर्म और सूखी हवा देख सकते हैं। दिस विंड्स आर कॉल्ड लू, ऐसे हवा को हम लू कहते हैं, जिसमें के चपेट में आने से लोगों का देहांत तक भी हो जाता है। तो
हम उसके बाद हम चर्चा करेंगे एडवांसिंग मानसून, जिसका अर्थ होता है मानसून आने का समय। तो उस समय में मौसम कैसा होगा, हमिड होगा, वर्षा होगी, विंड रिवर्सेस दियर डायरेक्शन एंड बिगिन टू ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक ये वर्षा ये वाली जो पवन है वो बहती है, और समुद्र से ज़मीन की तरफ नमी वाली हवा, मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट वाली हवा बहती है, और फ्लो ऑफ विंड टू लो टेम्परेचर टू हाई, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ये हवा बहती है, और सीजन में मानसूनी वर्षा प्रारंभ होती है। और हम जैसा हमने चर्चा किया कि मानसराम दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है तो भारत ही में है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मतलब मानसून अगर टाइमली आया तो कैसे गुड हार्वेस्ट होता है, इसको हमने सीखा। अब इसमें उसके बाद अब हम लास्ट में देखेंगे रिट्रीटिंग मानसून, जिसका अर्थ होता है उतरता हुआ मानसून। तो फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन में हम देख सकते हैं कि ये अब जो हिमालय से टकरा कर के ये हवा वापस लौटती है अक्टूबर नवंबर में, या एंड ऑफ नवंबर में ये पूरा मौसम समाप्त होता है। तो हिमालय से टकरा करके ये हवा वापस लौटती है मैदान से समुद्र की ओर। फ्रॉम लैंड टू सी विंड ब्लोस फ्रॉम लैंड टू सी, मौसम साफ हो जाता है लेकिन हाई। तो हम देख सकते हैं कि ऑपरेसिव और सल्ट्री उमस भरी गर्मी होती है। तो ड्यूरिंग दिस सीजन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन कंबाइनिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से चलने वाली जो पवन होती है तो उसके चलते रेनफॉल हम देख सकते हैं। और इसके बाद हम इस तरह से आज तो इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आगे जो वेजिटेशन है इंडिया में, फ्लोरा फौना इसके और जो वन सब है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को मतलब लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पूरा जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे विषयों से संबंधित वीडियो आप तक लाते रहते हैं। आप देखिए चैनल का और वीडियो सब। और आज हमने मानसूनी जो क्लाइमेट है उसके बारे में, भारत को कहा ही जाता है द लैंड ऑफ मानसून क्लाइमेट, तो उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। और हमने देखा कि मानसून कैसे भारत को प्रभावित करता है, न केवल गर्मी से निजात दिलाता है बल्कि फसल